हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। सो आज के बाद इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट ईयर जितने स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेट, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। और जब आप लोग स्टेट को पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने ये जो स्टार्ट किया है, जहाँ पे हर एक टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है उन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टेट डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर्स, यूजीसी नेट के प्रीवियस 2004 से लेकर 2021 तक का स्टडी मटेरियल, ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना है, या आप लोग हम लोगों को मैसेज भी कर सकते हैं 8448878849, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया, उस गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और हम लोग जो है टेस्ट सीरीज सेपरेटली लॉन्च करते हैं जेएनयू के लिए, जामिया, बीएचयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ हैदराबाद। और इन सब के प्रीवियस पेपर्स भी होते हैं, तो सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग फटाफट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और प्रिपरेशन को लेकर अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है जिसको कि आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है जिसको आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे इन्फॉर्मेशन का जल्द से जल्द आंसर करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज है स्टेट। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टेट। और आप लोग में से जितने को भी सिलेबस नहीं मिला है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके सिलेबस को ले सकते हैं। और सिलेबस में फिर आपको पता चल जाएगा कि हर एक टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग स्टेट को देखते हैं तो पहला चीज़ जो आप लोग को देखना है वो है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल जो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, या टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, मिनिमम स्टेट है, नैनी स्टेट है, या फिर नाइट वॉचमैन स्टेट है। फॉर एग्जांपल मिनिमम स्टेट। तो मिनिमम स्टेट क्या होता है, या फिर अगर हम लोग बोलते हैं नैनी स्टेट, तो नैनी स्टेट क्या होता है। या फिर अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं नाइट वॉचमैन स्टेट, स्टेट, तो इस चीज में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको देखना है कि नाइट वॉचमैन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, और इसमें स्टेट को किस व्यू से या कौन सा रोल असाइन किया गया है। तो जब भी हम लोग मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट देखते हैं तो ऐसे ही पांच छह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसको कि आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, देखिए किसी भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको हर एक एंगल से देखना होता है। तो वैसे स्टेट के केस में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया है, यानी आप ये बोल सकते हैं व्यूज ऑन स्टेट, व्यूज ऑन स्टेट। तो एक इंपॉर्टेंट जिसमें कि आ जाता है आपका लॉक का, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है, या फिर जो जो एक आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, वह प्रॉपर फंक्शन। वही दूसरा एक इंपॉर्टेंट आ जाता है रॉक बैंड का, और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है वो है प्रोटेक्शन रैकेट, प्रोटेक्शन रैकेट। तो ये सारा जो इंटरप्रिटेशन है बाय द पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इस इंटरप्रिटेशन को समझना जरूरी है। तो आप लोग जब भी पढ़ रहे हैं तो इस इंटरप्रिटेशन का आप लोग को ध्यान देना है। या बॉबिट ने बोला वॉर मेकिंग इंस्टीट्यूशन।
तो इसी तरीके से और भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, अगर मान लीजिए होप्स हैं या कोई और है जिन्होंने या फिर कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने एक स्टेट में एक 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 उनका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है वेदरिंग अवे ऑफ स्टेट। तो वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर ही आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से चीजें आपको देखनी जरूरी है। तो एक तो हम लोगों ने देख लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट का। तो अगर मैं इधर साइड में लिखते चला जाऊँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, दूसरा हम लोगों ने देख लिया व्यूज। तीसरा हो जाता है थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो जब भी हम लोग ओरिजिन ऑफ स्टेट, देखिए एक होता है थ्योरीज ऑन स्टेट, एक होता है थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो दोनों अलग अलग चीज है। तो अगर मान लीजिए हम लोग ओरिजिन ऑफ स्टेट पे थ्योरीज देखते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जब भी आप देख रहे हैं तो होप्स का क्या व्यू है या फिर मान लीजिए रोशेयो का क्या व्यू, तो ये इंपॉर्टेंट व्यूज है जिसको आपको देख लेना है। दूसरा हो जाता है आपका हिस्टोरिकल थ्योरी, या जिसको कि आप लोग इवोल्यूशनरी थ्योरी भी बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल थ्योरी। और इसी में आपका तीसरा आ जाता है मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो जब भी ओरिजिन ऑफ स्टेट में आप देख रहे हैं थ्योरी जो ना ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो जाता है, सो दैट कि आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देख सकें। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरीज ऑन स्टेट, सो थ्योरीज ऑन स्टेट में मोस्टली क्या होता है कि अबाउट द प्रॉपर फंक्शनिंग, या व्हाट शुड द रोल ऑफ द स्टेट, या हाउ द स्टेट शुड फंक्शन। इस चीज को लेकर पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में हमेशा डिबेट होता रहता है कि अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक स्टेट है या वेलफेयर स्टेट है, तो उस तरीके से चीजें वेरी करती है। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी। फिर एक हो जाता है आपका ऑर्गेनिक थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी हो जाता है, स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी हो जाता है, या फिर आप जो है लिबरल थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं थ्योरीज ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से अलग अलग थ्योरीज हो जाती है ऑन द स्टेट। तो मैंने जैसे चार बता दिया, स्ट्रक्चरलिस्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गया, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, या आप लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इन सारी चीजों को देख लीजिएगा। और फाइनली जो लास्ट स्टेट में देखना है वो हो जाता है वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट इन द सेंस कि मान लीजिए कोई स्कूल ऑफ थॉट है, या कोई आप ये बोल सकते हैं कि सब ग्रुप है, या कोई इंडिविजुअल है जो कि फिलोसफर्स हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उन लोगों का क्या मानना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव। सो एक आ जाता है गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट या ऑन स्टेट क्या है। तो पर्सपेक्टिव में एक तो आ गया आपका गांधीयन, दूसरा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट हो जाता है, तीसरा फेमिनिस्ट, फिर एक और इसी में ऐड कर सकते हैं क्लास पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से चीजें आपको देखनी है। और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट में स्टेट के रोल, फंक्शन, ये इस चीज को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो वेरिएशन आपका हमेशा रोल या फंक्शन में ही आता है, और कोई खास में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेलफेयर स्टेट को देख रहे हैं तो वहां पे अलग होता है, लिबरल अलग हो जाता है। अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखते हैं जहाँ पे द रोल ऑफ द स्टेट शुड बी द
टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी एक पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ें वैरी कर जाती है। एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट होता है जहाँ पे ये बोला जाता है कि द स्टेट को रेगुलेट करना चाहिए और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में किस तरीके से वेरिएशन आ जाते हैं। तो आप इसमें और एक ऐड कर सकते हैं पर्सपेक्टिव। और इस तरीके से आप क्या करते हैं कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं हर एक टॉपिक में, तो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जब भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आप जेएनयू का इस साल का क्वेश्चन देखिएगा या फिर 2020 के क्वेश्चंस को देखिएगा, तो ये नहीं पूछा गया है कि ओवरऑल थ्योरीज क्या है। ये आपको पूछ दिया जाता है कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट किसने दिया है, या लिख दिया जाएगा कि होब्स ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है। या फिर सवाल पूछा जा रहा है कि मान लीजिए नाइट वॉचमैन, अगर हम लोग व्यूज ऑफ या फिर मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की बात करते हैं, तो नाइट वॉचमैन को लेकर आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि इन्होंने दिया है वाइट नाइट वॉचमैन का स्टेट, और इनके हिसाब से स्टेट में क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, क्या क्या रोल होना चाहिए। अगर रेगुलेशन की बात करें तो क्या इनके अनुसार से ये रेगुलेशन करेक्ट है, नहीं है, सही है, जस्टिफाई। और 3-4 स्टेटमेंट दिया जाएगा, एंड यू विल बी आस्क्ड टू चूज अमंग दोज स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको जो है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन पर्सपेक्टिव के साथ या इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो स्टेट में बस इतना ही है और आगे नहीं देखना है। और अलग अलग टॉपिक के लिए एग्जाम तेजी की तरफ से अलग अलग वीडियोस लाए जाते हैं, जहाँ पे हर एक एक वीडियोस में हम लोग ने सब टॉपिक को डिस्कस किया है। तो आप सारे वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना टॉपिक है, क्या क्या सा सब टॉपिक है जिसको कि जेन्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कवर अप करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर, यूजीसी पेपर्स, स्टडी मटेरियल, कंबाइंड कोर्स, तो फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, सो दैट जितना भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है उस सारा इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट में भी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। So thank you and all the best.